मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सोमवार को सिटी पैलेस से उदयपुर में एयरटेल 5G सेवा की शुरुआत की। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि उदयपुर में 5G की शुरुआत होना उदयपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर के नागरिकों के साथ ही पर्यटक भी 5G की सेवा का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही IT और SI भी 5G के साथ बेहतर कार्य करेंगे। इसके साथ ही मेवाड़ ने सिटी पैलेस के ऐतिहासिक माणक चौक से एयरटेल की बाइक रैली को फ्लैग दिखाकर रवाना किया। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में गिनी जाने वाली भारतीय एयरटेल लगातार अपने 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही है। एयरटेल ने अब तक उदयपुर के साथ ही 30 से अधिक शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। एयरटेल 5G प्लस के लॉन्च होने के साथ ही एक सहज कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है, जिससे उन्हें सुपर फास्ट हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, फोटो और वीडियो के तत्काल अपलोडिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। भारतीय एयरटेल राजस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मारुत दिलावरी ने बताया कि उदयपुर के कस्टमर्स अब तक अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का अनुभव कर सकते हैं। 4G की तुलना में अब 5G 20 से 30 गुना तक तेजी से गति का आनंद ले सकते हैं। इससे ग्राहकों को सुपरफास्ट एक्सेस का आनंद मिलता है और साथ ही वे हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, चैटिंग, फोटो के तत्काल अपलोडिंग जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। उदयपुर में एयरटेल 5G पुराने शहर क्षेत्र, फतेह सागर झील, हिरणमगरी, गोवर्धन विलास, मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, सुखेर, बड़गांव, बेदला और ट्रांसपोर्ट नगर के निवासियों को एयरटेल 5G सर्विस मिलेगी। नागौर जिले के थावला कस्बे के किसान चौराहे पर स्थित मंगलम ITI कॉलेज में विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा कौशल सप्ताह के तहत कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संस्थान के प्राचार्य इंजीनियर भगवती प्रसाद ने बताया कि इस प्रदर्शनी के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा विभिन्न तकनीकी व विद्युत से संबंधित वर्किंग मॉडल व पोस्टर प्रदर्शित किए गए। प्रशिक्षणार्थियों ने बनाए गए मॉडलों का दैनिक जीवन में प्रायोगिक रूप से उपयोग तथा जागरूकता के बारे में बताया। पोस्टर के माध्यम से विभिन्न वर्तमान ज्वलंत मुद्दे जैसे बेटी बचाओ, जल ही जीवन, कोरोना जागरूकता, वृक्षारोपण, बाल श्रमिक मुक्त भारत सहित कई तकनीकी से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित किए। आसपास के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं व स्टाफ ने संस्थान की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आज मंगलम ITM केंद्र के अंदर राष्ट्रीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया था, जिसके अंदर हमने निरीक्षण के लिए वहाँ देखने के लिए गए उत्तर प्रचार के साथ, शेखर जी वैसा के साथ में, और यहाँ प्रदर्शनी देख के बहुत अच्छा लगा हमारे को। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आगे जाकर सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं श्यामलाल पवार, मुख्य विकास सलाहकार धावड़ा नागौर। रामनिवास कुमावत है। मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में आज राष्ट्रीय युवा कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें अनेक स्कूलों ने यहाँ पर भाग लिया है। मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक रोड लाइट का मॉडल बनाया है और पोस्टर भी बनाए हैं, यानी चाइल्ड लेबर का, यानी बच्चों को 14 साल से पहले के उम्र के बच्चों को दुकानों पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई होटल पर रखता है अनेक प्रकार के, उसको चाइल्ड लेबर के कहते हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैंने आज हमारे संस्था के अंदर युवा कौशल प्रदर्शनी रखी गई है और यहाँ पे हमने अनेक प्रकार के मॉडल बनाए हैं। हमने गोदाम की वायरिंग एंड घर के कनेक्शन के लिए बारे में बताया गया। ओके, धन्यवाद। और ये है, मैं क्लास सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे यहाँ पे कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मैंने भी उसमें पार्ट लिया है। मैंने उसमें CDO की वायरिंग बनाई है। मैं हनुमान जिला सरपंच थावला। आज मैं यहाँ मंगलम IT कॉलेज में यहाँ आया और यहाँ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत अच्छे आइटम बनाए और बच्चों को बहुत सारे उत्साह देख कर मैं भी खुश हुआ और बच्चों का जज्बा बहुत अच्छा है और ये बच्चे बहुत अच्छे आगे जाएंगे और मंगलम ITI का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवती प्रसाद, प्राचार्य मंगलम ITI कॉलेज थावला। आज हमारे संस्थान मंगलम ITI कॉलेज में जो हमारे तकनीकी विभाग है उसके द्वारा निर्देश थे कि कौशल प्रदर्शनी का आयोजन जैसे प्रतिवर्ष किया जाता है वैसे ही किया जाए, तो हमने विभाग के निर्देशानुसार युवा कौशल सप्ताह प्रदर्शनी जो है हमारे संस्थान में लगाई गई। संस्थान के जो प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के पोस्टर, जो लेटेस्ट इश्यू आ रहे हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर को लेके या वाटर सेव को लेकर, तो विभिन्न प्रकार के जो पहलू हैं उनको पोस्टर के अंदर दर्शाने का प्रयास किया है। साथ में इलेक्ट्रिकल के जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल है
क्रेन है, उसके अलावा कोई हाइड्रोलिक सिस्टम बना रहा है या विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो उनको मॉडल के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। और विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण आसपास के जो स्कूल हैं उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है और सभी बच्चों ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है, मेहनत करी है। धन्यवाद। जैसे आपको जानकारी है कि मंगलम ITI जो सेंटर है वो काफ़ी लंबे समय से थावला में कार्यरत है और यहाँ से निकले हुए टेक्नीशियन काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं। मेरे साथ में एक बालिका खड़ी है, प्रियंका मौर्य। मैं आप सभी के लिए ये संदेश इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में कभी भी ऐसा डिसाइड नहीं करें कि हमारी बच्ची कुछ नहीं कर सकती है। इतने लड़कों के बीच में मात्र एक लड़की है, प्रियंका मौर्य, जो डोंगरिया कडेल से बिलोंग करती है और इसकी ऐसी इच्छा है कि मैं भी एक टेक्नीशियन बनूं और एक इलेक्ट्रिक इसमें आगे जाके बहुत बड़ा नाम करूं। तो इसको देख के आप लोग प्रेरणा लें, अपने बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भेजें, इस प्रकार की पढ़ाई करवाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आने वाले भारत का एक सुनहरा भविष्य बन सके। उदयपुर के टाउन हॉल प्रांगण में चल रहे 10 दिवसीय राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में रविवार को दिव्य ट्राइब की ओर से वुमेन एम्पावरमेंट थीम पर देश के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिजन्स के उत्पादों को पधारो सा फैशन शो के माध्यम से बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। दिव्य ट्राइब की डायरेक्टर दिव्यानी कटारा ने बताया कि यह पहली बार था जब फैशन शो में कोई प्रोफेशनल मॉडल ने वॉक नहीं करके उदयपुर के SC ST हॉस्टल के युवक युवतियों ने विभिन्न परिधानों के साथ आर्टिजन्स के कई महीनों से बने उत्पादों को रैंप पर प्रदर्शित किया। फैशन शो में युवतियों ने पश्चिम बंगाल व हरियाणा की साड़ियां, महाराष्ट्र व बिहार के बैग और ज्वेलरी, भरतपुर व बाड़मेर का दुपट्टा, राजसमंद का नेकलेस, छतरपुर का शॉल, जयपुर के पर्स, जम्मू कश्मीर का पोचू, कोलकाता के झुमके पहनकर रैंप वॉक किया। तो वहीं युवकों ने बाड़मेर और झालावाड़ के कुर्ता व कोटी पहनकर उत्पादों को प्रदर्शित किया। DPM अनिल पहाड़िया ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 13 राज्यों सहित राजस्थान के सभी जिलों की कुल 120 स्टॉल्स लगी है। रविवार का दिन होने से मेले में शहरवासियों की खासी भीड़ रही। साथ ही फैशन शो के विशेष आकर्षण को शहरवासियों ने खासा पसंद किया। इस दौरान कथक आश्रम की बालिकाओं द्वारा पधारो महारे देश सॉन्ग पर 13 ताली नृत्य भी किया गया।